नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वे सभी अभिभावक जिनके बच्चे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और वे अभिभावक चाहते हैं अपनी बात डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन तक पहुंचाना, तो आज मैं इसके 2 तरीके आपको बताने जा रही हूँ। एक है ऑनलाइन तरीका, जिसकी मदद से आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको कहीं जाकर अपनी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका, जिसमें मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एड्रेस आपको बताऊंगी। आप वहां जाकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल से बात कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है, शिकायत है, राइटिंग में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन तरीका वह जिसकी मदद से घर बैठे की जा सकती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को शिकायत। देखिए, सबसे पहले आपने DOE दिल्ली लिख लिया। इस प्रकार से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट आ जाएगी, जो कि है www.edudel.nic.in। यह वही वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु करवाया था। अब इसे करेंगे क्लिक। सबसे ऊपर आ जाएगा स्किप टू डिपार्टमेंट वेबसाइट, इस पर कर दीजिए। अब इस प्रकार से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इस बार आप नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ नीचे आए। अब यह देखिए, आपको नीचे से तीसरा ग्रीवियांसेस इस पर जाना है। आपने इस पर क्लिक करा। इस प्रकार से आ जाएगा ग्रीवियांसेस ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन। एंट्री ऑफ ग्रीवियांसेस पहला लिखा है ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन, यानी कि इसमें आप शिकायत दर्ज करवाएंगे, जो शिकायत है अभिभावकों की या फिर बच्चों की। दूसरा है रीप्रिंट ऑफ ग्रीवियांसेस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। और तीसरा है स्टेटस, आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है। तो शिकायत दर्ज करवाने के तरीके के लिए पहले पर आप करेंगे क्लिक। इस प्रकार से खुला आपके सामने आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है परफॉर्मा फॉर फिलिंग द कंप्लेंट अंडर RTE एक्ट 2009। ये नीले में लिखा हुआ है, मतलब कि यह वह परफॉर्मा है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। साफ साफ आगे लिखा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल ना करें। आप जब अपनी शिकायत दर्ज करवाएं तो मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, इन सब का इस्तेमाल करें। अब देखिए, पहला पॉइंट है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अपने आप आज की तारीख लिखी आ गई है 28 अगस्त 2022। दूसरा है वेदर द कंप्लेंट रजिस्टर्ड इज थ्रू NGO। आप किसी NGO के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहे हैं, यानी आपने किसी NGO की मदद ली है अपनी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आप घर बैठे खुद करवा रहे हैं तो नो पे करिएगा इस प्रकार। अगला है नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज बिहाफ द कंप्लेंट इज मेड। उस बच्चे का नाम बताइए जिसके लिए ये कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने बच्चे का नाम, मेरे बेटे का नाम व्योम लिख देती हूँ। अगला है इसका अगला नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज बिहाफ द कंप्लेंट इज, माफ़ कीजिएगा, एक मेरा पॉइंट में रह गया है। जैसे हम यहाँ नो करेंगे ना, वेदर द कंप्लेंट रजिस्टर्ड थ्रू NGO, नो लिखा। इफ नो, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, कौन शिकायत दर्ज करवा रहा है, तो मैं अपना नाम लिख देती हूँ श्रद्धा। यह है दूसरे का A। अब तीसरा नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज द कंप्लेंट इज मेड, तीसरा है, मैं अपने बेटे का नाम लिख देती हूँ व्योम। आप यहाँ अपने बच्चे का नाम लिख देंगे जिसके लिए आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। ऊपर में आप अपना नाम लिखेंगे। रिलेशन ऑफ द चाइल्ड, आपका बच्चा, आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता है, नाता है, तो मैं लिख दूंगी सन, मेरा बेटा है। आप अपना सन, डॉटर, जो भी आप लिख देंगे। एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। याद रखिएगा, पूरा घर का पता आपने यहाँ लिखना है। मैं आप सिर्फ ये लिख रही हूँ, आपने पूरा घर का पता लिखना है, पूरा सही पता। मोबाइल नंबर ऑफ द कंप्लेनेंट, यहाँ पे पूरा सही मोबाइल नंबर आपने भरना है। याद रखिएगा, गलत मोबाइल नंबर नहीं भरना, पूरा सही मोबाइल नंबर आपने भरना है। अगला ईमेल इफ एनी, तो अगर कोई ईमेल है तो आप यहाँ पे ईमेल ID लिखेंगे। यहाँ पे कोई ईमेल आपका है तो आप ईमेल ID लिखेंगे। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, आप अगर ईमेल आपका है तो बहुत अच्छी बात है, ईमेल ID लिखिए। नहीं आप ईमेल चलाते तो ईमेल थोड़ा चलाना सीखिए।
कोई रॉकेट साइंस कोई चीज़ नहीं होती, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सीखने का जज्बा होना चाहिए। समय बहुत बदल रहा है, ईमेल अपनी देखना, अपना ईमेल आईडी होना, ये बहुत बेसिक बातें हैं और यह आपको अब आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और आपको ईमेल आईडी चेक करना आना चाहिए। अगला है द कंप्लेंट इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। पहला है स्कूल, आप स्कूल के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तो मैंने स्कूल लिख दिया है, मैं आपको दोनों बताऊंगी। लिखा है अगला, जैसे आप स्कूल टिक करोगे अगला आ जाएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, डीओई एडेड, डीओई अनएडेड यानी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल है, डीओई एडेड है या गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल है, तो आपने लिख दिया प्राइवेट स्कूल पे। उसके बाद जैसे ही आप प्राइवेट स्कूल करेंगे सिलेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल, एक और कॉलम बन के आ जाएगा, जैसे आप करेंगे सारे दिल्ली के स्कूलों के नाम आ जाएंगे, सारे दिल्ली के स्कूल। तो जो भी आपके बच्चे का स्कूल है आप उस पर क्लिक करके उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर नेचर ऑफ द कंप्लेंट मैक्सिमम 100 वर्ड्स, शिकायत किस लिए आप कर रहे हैं 100 शब्दों में कम से कम आपको यहाँ लिखना है। तो मैं आपको कहूँगी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है, तो एक घर में कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी पर आप अपनी शिकायत पहले ही लिख लीजिए कि 100 शब्दों से कम में शिकायत आपकी होनी चाहिए। लिख लीजिए, पढ़िए, समझिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात आप कैसे रख सकते हैं वह जानिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जो सही हैं, और फिर जब आप ये भरेंगे तो जल्दी से आप उसे देखकर यहाँ पे लिख देंगे या फिर मोबाइल में लिख दीजिएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताइए स्कूल के खिलाफ। अगर 8वें में द कंप्लेंट इज अगेंस्ट स्कूल ना होके कि आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुत परेशान है, तो आप इंडिविजुअल कर देंगे। सिलेक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग कि वो कहाँ पे किस स्कूल में बैठता है, फिर गवर्नमेंट, डीओई एडेड, तो आपने मान लीजिए आपने डीओई लिख दिया, अनएडेड प्राइवेट स्कूल, फिर आ जाएगा कि स्कूल सिलेक्ट करिए, उसका स्कूल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आ जाएगा नेम ऑफ द इंडिविजुअल, बंदे का जो इंसान है उसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ द इंडिविजुअल, वह किस ओहदे पे काम करता है, जैसे नेम आपने लिख दिया उदाहरण के तौर पर, या फिर से अपना ही नाम लिख देती हूँ क्योंकि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और डेजिग्नेशन ऑफ द इंडिविजुअल लिख दीजिए आप कि ऑफिस में है, ऑफिस अकाउंटेंट है या फिर स्कूल टीचर है, जो भी उनका आप उनकी खिलाफ जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनका ये है। और नेचर ऑफ द कंप्लेंट फिर से 100 शब्दों में उनके बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, अगर है स्कूल के बारे में तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर आप नीचे प्रीव्यू करके देख लेंगे और एंड में सबमिट कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करके दिखा रही क्योंकि पहली बात तो मैं पूरा भरूंगी नहीं, मतलब मेरे पास भरने के लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी भी स्कूल का झूठा नाम सेलेक्ट करके आपको उदाहरण देके नहीं बताना चाहती। 2,70,000 से ऊपर तो सीधे तौर पर सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा लोग सबकी शिक्षा को देखते हैं। मैं यूट्यूब की एल्गोरिथम्स को देख के बता रही हूँ। 10 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने सबकी शिक्षा को देखते हैं और हर महीने 5 से 6 लाख नए लोग सबकी शिक्षा को देखते हैं। तो मैं ऐसे किसी स्कूल का नाम लिख के स्कूल को बदनाम नहीं करूँगी। आप सही जानकारी भरकर नीचे प्रीव्यू कर दीजिएगा, घर बैठे बैठे स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। हालांकि मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कंप्लेंट रजिस्टर करने से पहले थोड़ा सोचिएगा क्या ये मामला शिकायत लायक है। अगर शिकायत लायक है तभी कंप्लेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि शिकायत लायक मामला नहीं है, बातचीत कर मामला हल हो जाएगा, तो बातचीत कर मामला का हल करना सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिकायतें मन मुटाव लेके आती हैं। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको पास कोई सॉलिड बेस होनी चाहिए। अब ये हो गया ऑनलाइन तरीका। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ ऑफलाइन तरीका। अब मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सीधे तौर पर जाकर, जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज करवाने का। यह है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एड्रेस, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल ब्रांच, ओल्ड सेक्रेटरीट या विधानसभा मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन्स 110054। आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँचकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल से बात कर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप पूरे मामला उन्हें बता सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। हो सकता है वह कुछ ऐसी राय दे जिसकी मदद से आप बातचीत के माध्यम से अपनी समस्या को हल कर सकें और शायद शिकायत दर्ज करवानी ही ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं शिकायत दर्ज करवाओ या आपको लगता है कि शिकायत दर्ज करवाना ज़रूरी है, तो आप लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आप सभी को कहना चाहूँगी जब भी शिकायत दर्ज करवाएं तो शिकायत की जो एक रिसीविंग होती है, यानी कि आपने एक पन्ने पे अपनी शिकायत लिखी,
फिर उस पन्ने का फोटो स्टेट करवा लीजिएगा, जो आपने लिखा है, जो ओरिजिनल है वो आपने दे दिया, और फोटो स्टेट पे उनसे साइन करवा लीजिएगा उस ऑफिशियल से जहां आपने शिकायत दी है, रिसीव्ड एज ऑन, वो डेट लिख देंगे। इसे हम कहते हैं रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है आपके पास है प्रूफ कि आपने करवाई है अपनी शिकायत दर्ज, वरना आप कोई पन्ना, कोई पेज शिकायत लिखकर कहीं जमा करके आ रहे हैं और बाद में आप उसका जवाबदेही उनसे मांगते हैं कि मेरी शिकायत पे आपने कार्रवाई नहीं करी, इतने दिन हो गए, मुझे क्या करना चाहिए, और वो आपको बोले कि आपने तो शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं होएगा अपनी बात को सिद्ध करने का, तो आप कहीं ना कहीं सही होते हुए भी गलत हो प्रूफ कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में रिसीविंग लिया करिए। रिसीविंग, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी पर साइन करवा के, या फिर उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख के कि आपके पास कोई सबूत है जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी। कार्रवाई का क्या नतीजा निकला मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये 2 तरीके आपको समझ आ गए होंगे, और आप में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे हमें बताइए तरीका, हम अपनी बात डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके कहे अनुसार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा, और आपने अगर अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सही जानकारी, सभी जानकारी और निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।